जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। छठ की पर्व चल रहा है, तो चलिए आज ख़त्म हो गया है छठ। सूरज का, उगते हुए सूरज का जला दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है, कहाँ हुआ है, ये देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, पैसिफिक रिच किन देशों के बीच होते थे? बहुराष्ट्रीय है, बहुत सारे देश मिलकर किए हैं। ये कहाँ पे हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। चलिए, फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025, फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2025 ये कहाँ किनके बीच हुआ है? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है। चलिए, श्याम भारत एक्सरसाइज 2025, श्याम भारत एक्सरसाइज 2025 किसके बीच हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पटाया, थाईलैंड में हुआ है। जापड़ एक्सरसाइज 2025 ये बहुराष्ट्रीय, बहुत देशों के बीच हुआ है। ये कहाँ पे? रूस और बेलारूस में हुआ है। रूस और बेलारूस में हुआ है। चलिए, एक ऐसे युद्धाभ्यास एक्सरसाइज को पता है, भारत और युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ होता है, भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ है? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2025 ये भी बहुराष्ट्रीय है, ये मिस्र में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 14वां मैत्री अभ्यास, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। उमरोई मेघालय में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कोलंबो, श्रीलंका में हुआ है। जामाता अभ्यास 2025, जामाता, ज से जापान, म से माता भारत और जापान के बीच हुआ है। चेन्नई के तट पे हुआ है। समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया गया है। असम और मणिपुर में किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान द्वारा किया गया है। सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज ईरान द्वारा किया गया है। तो ओमान के खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में हुआ है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र तो पता है किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये कहाँ हुआ है? जोधपुर, राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना के तकनीकी प्रदर्शन है। मेरठ के खड़ग फील्ड ट्रेनिंग एरिया में हुआ है। 32वां सिम से सिंगापुर, तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ है। पासेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। पासेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। अरब सागर में मुंबई के पास हुआ है। 17वां नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट पूछा है तो मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। चलिए, उड़न बटोर मंगोलिया में हुआ है। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच। पहला टाइगर कला भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। 22वां खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 भारत सेना के बीच हुआ है। डेजर्ट फ्लैग 2010 बहुराष्ट्रीय है। छठा डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। चौथा टाइगर ट्रम्प पता है अमेरिका के साथ होता है। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है। चेन्नई में हुआ है। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकेमी अभ्यास भारत और तंजानिया के बीच कौन? एकेमी अभ्यास हिंद महासागर में हुआ है। 12वां खंजर अभ्यास 2025 भारत किर्गिस्तान के बीच मिन्स्क
किर्गिस्तान में हुआ है। ट्रापेक्स अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना द्वारा हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है ट्रापेक्स अभ्यास। वरुण अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? अरब सागर में हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। गुआम तट पश्चिम प्रांत महासागर में हुआ है। छठा धर्म गार्जियन अभ्यास, छठा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच, भारत और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, जापान में हुआ है। साइक्लोन अभ्यास 2025 भारत और मिस्र, साइक्लोन मिस्र के साथ होता है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच होता है। सूर्य किन कहेगा तो भारत और नेपाल के बीच होता है। चलिए, डेजर्ट नेट भारत फ्रांस यूएई, डेजर्ट नेट भारत फ्रांस यूएई, भारत फ्रांस यूएई के बीच होता है। और सिनबैक्स भारत कंबोडिया के बीच होता है, पुणे में हुआ है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2024 हुआ है मलेशिया के साथ, मलेशिया के फाहंगा जिले बेटुंग में हुआ है। 9वां गरुड़ फील्ड शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ हुआ है। क्वाड देशों में कौन कौन देश आते हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आता है क्वाड देश में, 4 देश आते हैं। तो चलिए, इसमें से एक दरोगा में फिक्स है कोई ना कोई एक अभ्यास आएगा, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें से प्रमुख मोबाइल ऐप है, तो हम लोग देख लेते हैं 2024-25 का। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा है। चलिए, आईसेंट ऐप किसके है? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया है। आईसेंट ऐप जारी किया है भारतीय चुनाव आयोग। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। परवा पोर्टल किसने शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। परवा पोर्टल ऐप किसने शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने शुरू किया है। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सचेत ऐप किसने किया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ। सचेत ऐप किसने किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एआई चैटबॉट सारथी किसने किया है जारी? तो हरियाणा सरकार ने किया है। ई सेहत ऐप किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने ई सेहत ऐप जारी किया है। राइज ऐप किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। राइज ऐप उत्तर प्रदेश। स्वारेल ऐप भारतीय रेल ने किया है। स्वारेल ऐप भारतीय रेल। आरबीआई डाटा पोर्टल किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया है। मित्र पोर्टल सेबी ने किया है। मित्र पोर्टल किसने जारी किया है? मित्र पोर्टल सेबी ने किया है। समान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार। भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह ने। स्कैम पोर्टल किसने शुरू किया है जारी किया है? तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय। स्कैम पोर्टल किसने जारी किया है? उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय। एकलव्य पोर्टल किसने जारी किया है? तो भारतीय सेना ने। अन्न दर्पण पोर्टल किसने जारी किया है? तो भारतीय खाद्य निगम ने। सक्षम ऐप किसने जारी किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। सक्षम ऐप किसने जारी किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। विजन पोर्टल किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सुगम ऐप किसने जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। संकलन ऐप किसने जारी किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंटरनेशनल एनआईए। ओटीटी पोर्टल सी स्पेस किसने जारी किया है? तो केरल सरकार ने।
जागृत ऐप किसने जारी किया है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग। जागृत ऐप किसने जारी किया है? उपभोक्ता मामले के विभाग। मेरी पंचायत ऐप किसने जारी किया है? पंचायती राज मंत्रालय। मेरी पंचायत ऐप किसने जारी किया? पंचायती राज मंत्रालय। लोकपत मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने जारी किया है? तो केरल सरकार ने। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया है। निर्वाहक वेब पोर्टल एनआईटी कालीघाट ने किया है। हाटी ऐप किसने जारी किया है? तो असम सरकार। हाटी ऐप किसने जारी किया है? असम सरकार। निर्माण पोर्टल किसने जारी किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। निर्माण पोर्टल किसने जारी किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। संज्ञान ऐप किसने जारी किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने। संज्ञान ऐप किसने जारी किया? रेलवे सुरक्षा बल ने। उपस्थिति पोर्टल किसने जारी किया है? झारखंड ने। उपस्थिति पोर्टल किसने जारी किया है? झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग। सारथी 2.0 ऐप किसने जारी किया है? सेबी ने किया है। प्रवाह पोर्टल किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। बूथ राबता पोर्टल पंजाब सरकार ने किया है। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया है। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। सी केयर्स पोर्टल किसने? केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने किया है। इसमें से एक प्रश्न दरोगा में आता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग इसको भी बार बार देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पहले चलिए हम राज्य राजधानी कर लेते हैं और उसके संसद के नाम करेंगे, मुद्रा करेंगे। राज्य राजधानी संसद के नाम मुद्रा करते हैं, 4 करते हैं। तो चलिए भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसका मुद्रा रुपया है। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका में। मुद्रा क्या है? टाका है। और संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश का संसद का नाम है जातीय संसद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। इसका मुद्रा क्या? अफगानी है। संसद का नाम क्या है? अफगानी का 16 है। अफगानिस्तान का संसद का नाम 16 है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। रुपया न्यूगलटम है। और संसद का नाम तोसोंगडू है। संसद का नाम तोसोंगडू है। चलिए पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया चलता है वहाँ पे। नेशनल असेंबली पार्लियामेंट इसका शासक है। संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। वहाँ पे मुद्रा चलता है श्रीलंका पे श्रीलंकाई रुपया। वहाँ का संसद का नाम है पार्लियामेंट श्रीलंका के। नेपाल काठमांडू का रुपया क्या है? नेपाली रुपया है। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापीता। मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। जिसका संसद का नाम क्या है म्यांमार का? पिथु हुलोतो। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा का रेनमिनबिन। और वहाँ के संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस। मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव का राजधानी माले है। रुपया क्या है? रुपया है। संसद का नाम मालदीव के मजलिस है। संसद के राजधानी मास्को। रुपया
मुदल रूबल है। संसद के रूस के संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब का मुद्रा रियल है। सऊदी अरब के संसद मजलिस उल शुरा है। सऊदी अरब की पार्लियामेंट मजलिस अल शुरा है। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का रुपया डॉलर ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। पार्लियामेंट संसद का नाम ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है? पार्लियामेंट। चलिए अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। फिर बना इसका रुपया, तो रुपया का है पेसो, अर्जेंटीना पेसो। और नेशनल कांग्रेस नाम है, नेशनल कांग्रेस संसद का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेनियम रिविनिया है। यूक्रेनियम रिविनिया मुद्रा है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है, मुद्रा रुपया है। ब्राजील का राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा है रियल। और वहाँ का संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। चलिए कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। वहाँ का मुद्रा का नाम है कैनेडियन डॉलर। संसद का नाम है पार्लियामेंट। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? एम्स्टर्डम। मुद्रा का है गुल्डर या यूरो। चलिए मॉरिशस का राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस रुपया और नेशनल असेंबली इसका संसद का नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। मुद्रा क्या है? क्यूबन पेसो। और वहाँ का मुद्रा संसद का नाम का पीपल पावर नाम है, पीपल पावर। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा क्या है? यूरो है। और पार्लियामेंट है, इसका पार्लियामेंट नाम है संसद का नाम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? क्रोनर। इसका संसद का नाम है फोल्केटिंग। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। वहाँ का रुपया है इजिप्शियन पाउंड। चलिए संसद का नाम है पीपल असेंबली। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना मुद्रा का नाम है रिक्सडॉग। ये भी बहुत बार आया है, संसद का नाम है पूछा। स्वीडन का संसद का नाम क्या है? तो रिक्सडॉग। फ्रांस का राजधानी पेरिस है। मुद्रा क्या है? तो यूरो है या फ्रैंक। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। और संसद का नाम है जर्मनी का तो बुंडेस्टैग। ये भी बहुत बार आया हुआ है। जर्मनी का संसद का नाम क्या है? बुंडेस्टैग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान है। मुद्रा क्या है? रियाल है। ईरान का संसद का नाम मजलिस है। चलिए अगला देखते हैं। इराक का राजधानी बगदाद है। मुद्रा का नाम है इराकी दिनार। संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इजराइल का राजधानी जेरूसलम। मुद्रा क्या हो जाएगा? इजराइल का न्यू शेकेल। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। और इजराइल का संसद का नाम क्या है? द नेसेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान का राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। जापान का संसद का नाम डाइट है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। लेबनान का राजधानी कहाँ है? बेरूत है। लेबनानीज पाउंड है।
संसद का नाम नेशनल असेंबली है। चलिए, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है, वहाँ का मुद्रा क्या वान है, संसद का नाम नेशनल असेंबली है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है, हनोई है, मुद्रा का नाम क्या है, डोंग है, संसद का नाम नेशनल असेंबली है। चलिए अगला देख लेते हैं। लेबनान का राजधानी बेरूत, लेबनानी पाउंड, ये सब हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है और संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। ब्रिटेन का राजधानी क्या है, लंदन है, मुद्रा का है पाउंड स्टर्लिंग है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन का संसद का नाम है पार्लियामेंट। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, ये भी बहुत बार पूछा है, नॉर्वेजियन डॉलर है, संसद का नाम स्टॉर्टिंग है, बहुत बार पूछा है। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है, स्टॉर्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2024 में हुए प्रमुख समझौता देख लेते हैं। बहुत फटाफट देखेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। रक्षा सहयोग पर समझौता किसके बीच हुआ, भारत और मोरक्को के बीच हुआ। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों का सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसको भारत और इजराइल के बीच हुआ। खनिज का अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ऑयल इंडिया और HCL के बीच हुआ। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मस्टर्ड कार्ड और इन्फोसिस के बीच हुआ। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग को बढ़ावा देने के भारत और संयुक्त अरब अमेरिका के बीच हुआ। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए असम और राइफल्स और IIT के बीच हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों को सहयोग को दृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच हुआ। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों को सब बढ़ावा देने हेतु भारत और नामीबिया के बीच हुआ। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। चलिए, भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करने का भारत और नॉर्वे के बीच हुआ। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र को सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच हुआ। सीमा पार बिजली पर्यवेक्षण और संरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्रों के सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के भारत और नेपाल के बीच हुआ। चलिए, स्वयं गतिशील कौशल को मान्यता पाने के लिए किसी भारत और जर्मनी के बीच हुआ। हरित अमोनिया निर्यात के समझौता के लिए ये देख लेते हैं, भारत और जापान के बीच हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है, भारत में विश्व में प्रथम 2023 से लेकर 2025 के बीच। तो चलिए देखते हैं प्रथम कौन कौन है। स्वयं सहायता समूह SG स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। चलिए, दुनिया का पहला AI जनरेटर जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ खोला गया है, तो नई दिल्ली में खोला गया है। बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर कौन बनी है, तो मारियम फातिमा। दा विंची रोबोट सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है, तो एम्स दिल्ली बन गया है। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कौन बन गया है, कॉलेज, तो दिल्ली एम्स। भारत के पहले PM मित्र पार्क कहाँ निर्माण हुआ, तो मध्य प्रदेश में। भारत के पहले PM मित्र पार्क कहाँ निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला का नियुक्ति कहाँ हुआ, अल्बानिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा
पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? चौथा पूर्ण साक्षर राज्य तो हिमाचल प्रदेश बना। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? तो फ्रांस है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो केरल है। चलिए, भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ हुआ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कौन है? तो असम है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कौन है? तो असम है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कौन है? तो हैदराबाद है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कौन है? तो हैदराबाद है। भारत की पहली तितली अभयारण्य कौन है? तो केरल है। भारत की पहली तितली अभयारण्य कौन है? तो केरल है। चलिए, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? तो सागरमाला वित्त निगम है। सागरमाला वित्त निगम है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। भारत की पहली महिला ई-वोटर कौन है? तो विभा देवी। भारत की पहली महिला ई-वोटर कौन है? तो विभा देवी। चलिए, अगला देखते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खुला है? तो गाजियाबाद खुला है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खुला है? तो गाजियाबाद। ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप कौन है? तो यशस्वी सोलंकी है। यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटर स्टेशन कहाँ हुआ? तो हस्तसुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। चलिए, अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो झोजिंग आंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन? झोजिंग आंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? तो मिजोरम है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? तो अमरावती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन है? तो अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन है? तो अयोध्या है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन है? तो अयोध्या है। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात है। दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला पहला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरा अवशेषण सर्वेक्षण गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन है? विश्व की पहली लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तो तियानशान सेंगली सुरंग चीन में। तियानशान सेंगली सुरंग चीन में। चलिए अगला देखते हैं। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो प्रदेश तो चंडीगढ़ है। 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो चंडीगढ़ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो मसाली गुजरात का। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन है? तो डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। पहला राज्य गुजरात है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड ने किया। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बिहटा में हुआ। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बिहटा में हुआ। चलिए माउंट सीसापांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क पक्षी पार्क कौन है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र। समन वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कौन है? तो उज्जैन है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कौन है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला जन्म नवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कौन है? नक्षत्र सभा उत्तराखंड। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान कौन है? तो नक्षत्र सभा उत्तराखंड। चलिए अगला देखते हैं। तेजस लड़ाकू विमान उड़ने वाली पहली महिला फ्लाइट कौन है? तो मोहना सिंह है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो मोहना सिंह है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? मोहना सिंह है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोरखपुर में। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना बिहार में। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? जॉर्डन है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले सबसे युवा एवं तीव्र तैराकी कौन है? तो जिया राज है। देश का पहला राइस एटीएम कौन है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन है? तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन है? तो ओंकेश्वर मध्य प्रदेश। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है।
चलिए अगला देखते हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा तो मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार। मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? तो अटल सेतु, महाराष्ट्र, 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु, महाराष्ट्र में, 21.8 किलोमीटर। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो रूस के ओलेग कोनेंको। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।